नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 11 पढ़ाकू नरेंद्र। इसके पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ और 2 भाग इसका लगभग पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका परिचय तो आपको मालूम ही कि नरेंद्र कौन थे। नरेंद्र थे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। उनका बचपन का नाम विवेकानंद था और वे उनके जो पिताजी थे उनका नाम था विश्वनाथ दत्त और उनकी माताजी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। जो इनके पिताजी थे वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध कवि थे और इनकी जो माताजी थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। और नरेंद्र जो हैं स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। ये बहुत ही महान व्यक्ति में से हमारे देश में एक है। इनके जो है बचपन से ही बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के ये धनी थे। इनको जैसे ही कोई बात या कोई कहानी या कोई किताब वगैरह पढ़ते थे तो इनकी वो जो दिमाग में है वो बातें बैठ जाया करती थी और बहुत ही तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे ये। बचपन में जो है नरेंद्र के पास प्राथमिक पाठशाला थी, उसमें उनको भेजा गया। फिर बाद में वो उच्च पढ़ाई के लिए जो है विद्यालय भी गए, उच्च विद्यालय भी पढ़ाई करी इन्होंने उच्च विद्यालय में। और इनकी प्रखर बुद्धि के कारण इनको जो है सब लोग बहुत जानते थे। ये साथ ही साथ ये जो है नरेंद्र जो थे स्वामी विवेकानंद, ये शारीरिक व्यायाम भी करते थे जिसकी वजह से ये बहुत ही सुदृढ़ शरीर के थे और सुंदर मुख, मधुर कंठ, अलौकिक प्रतिभा के धनी भी थे नरेंद्र जी। और इनको जो भी एक बार देखता था देखता रह जाता था। पढ़ने में भी अच्छे थे और अब इन्होंने अपनी कद काठी भी ऐसी बना रखी थी, वो देखने में सुंदर थे। जो इनके चेहरे पे एक अलौकिक प्रतिभा थी जिसको जो भी इनको देखता वो एक बार देखता ही रह जाता। और कहानी सुनाने में ये बहुत ही निपुण थे। जो भी ये कहानी जब सुनाने बैठते थे तो सुनने वाले व्यक्ति जो है इतने उससे सुनता था, तन्मयता से सुनता था और इतने गहराई में जाकर के कहानी को सुनाते थे कि जब तक ये कहानी पूरी नहीं लेते थे तब तक वो कोई जो सुनने वाला श्रोता था वो उठता नहीं था। तो इनके आसपास जो इनके सहपाठी थे वो जो कहानी सुनते थे वो बड़े ही मुग्ध होकर उनकी घंटों तक कहानियाँ सुनते ही रहते थे। इनको पुस्तकें पढ़ने का भी बहुत शौक था और वो पुस्तकालय में जाते थे, प्रतिदिन एक पुस्तक लेते थे और पुस्तकालय में जा कर के दे देते थे और दूसरे दिन जा कर के उस पुस्तक को देख के वापस और नई पुस्तक ले लेते थे। जो पुस्तकालय का अधिकारी था उसने जब ये चीज़ देखी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि और बड़ा वो भी लगा कि कहीं ये बच्चा ऐसा तो नहीं है कि पुस्तक ले जाता है और दिखाने के लिए रोज़ एक पुस्तक की मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत बहुत बड़ा वाला पढ़ीस हूँ, और जा कर के वापस कर देता है। तो उन्होंने उससे उनसे पूछा कि तुम ये क्या करते हो, पुस्तक रोज ले जाते हो और वापस कर देते हो, इसको पढ़ते भी हो कि दिखाने के लिए सिर्फ ये ढोंग करते हो। तो नरेंद्र ने जब उन अधिकारी की बात सुनी तो उन्होंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ तो आप ये करिए कि इनकी आपको जो पुस्तकें मैंने वापस करी हैं पढ़ के, उनमें कोई भी पुस्तक लीजिए और मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। फिर अधिकारी ने फिर पुस्तकालय से विभिन्न पुस्तकें जो उन्होंने वापस करी थी उनमें से उठा करके उन्होंने कई प्रश्न किए और उन सभी प्रश्नों का उन्होंने बड़ी क्रमबद्ध तरीके से और सही सही उन्होंने उत्तर अधिकारी को दिया। तो वो बड़ा ही उनकी इस बात से प्रभावित हुआ कि ये बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति हैं। वो समझ गया कि ये बच्चा बड़ा आगे चल के एक महान व्यक्ति बनेगा क्योंकि इसकी जो बुद्धि है बहुत ही तीव्र है। बहुत जल्दी इनको चीज़ें हो जाती आत्मसात हो जाती हैं और वो उनको पुस्तक पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। इसी तरह जो है इन्होंने आगे चल करके क्या किया कि अपनी इसी आदत के कारण देश में भ्रमण भी किया। अब इनको जब पुस्तकें पढ़ते थे तो इनको बड़ा मन लगता था उस पुस्तक को पढ़ने में। तो पुस्तक धीरे धीरे पढ़ते उन्होंने इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट हो गया कि वो चीज़ें देखने का भी करने लग गया। तो क्योंकि चूँकि पढ़े लिखे थे ही तो इन्होंने देश भ्रमण किया। देश भ्रमण मतलब पूरे देश में अपने घूमा और जो इसकी संस्कृति और धार्मिक चीज़ों को जो इन्होंने पढ़ाई करी थी, जो पुस्तकों में पढ़ा था, वहाँ वहाँ जाकर इन्होंने वो चीज़ों को देखा और समझा और तब इन्होंने अपने देश की संस्कृति, धर्म, दर्शन और उपनिषदों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। कश्मीर से लेकर इन्होंने कन्याकुमारी तक पूरे भारत को निकट से देखा
और देश में फैली गरीबी इसको देखकर वे विचलित हो उठे। जब उन्होंने उसके बारे में तो लिखा था, गरीबी बहुत कम उसके बारे में लिखा था, लेकिन जब वे गए ना वहाँ पर, जब पूरे देश में घूम रहे थे, तो उन्होंने जगह जगह देखा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। और गरीबों को देखकर इनका जो मन था बहुत ही व्यथित हो जाता था। नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद ने कुछ वर्ष विदेशों में भ्रमण किया। भ्रमण के बाद उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने पूरे विश्व को सत्य, समानता, प्रेम और सहनशीलता का संदेश दिया। उन्होंने अपने भाषणों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। उन्होंने एक बार एक विश्व मंच पे एक भाषण दिया था, जिसको सुन करके वहाँ इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वहाँ पे नेता लोग थे, उन्होंने जब सुना उनके भाषण को, तो खड़े होकर लगभग 2 मिनट तक लगातार इनको तालियां बजाई थी। तो इससे इनकी ख्याति का पता चलता, और ये जो भी बात कहते थे उसको बड़े लोग मन लगाकर सुनते थे, और इनकी सारी बातें जो होती थी वो मानवता से को अग्रसर करने वाली होती थी। स्वामी विवेकानंद को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्रेम था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। देश में से अज्ञानता, अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। उनके विचार आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और सदैव देते रहेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके विचार कितने उच्च होते थे, जिसको सुन करके सभी को उससे क्या है, आगे चलने के, सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिलती थी। तो इससे आपको इनके जीवन परिचय के बारे में, स्वामी विवेकानंद के जीवन के परिचय के बारे में पता चल गया कि उनका बचपनावस्था कैसा था, युवावस्था कैसा था, और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां करी। उन्होंने कैसे कैसे पूरे देश में फिर विश्व में घूमे और अपने देश का नाम आगे बढ़ाया, पूरे विश्व में आगे बढ़ाया। हमारे संस्कृति के बारे में बताया, हमारे देश के धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, यहाँ के उपनिषदों के बारे में बाहर जाकर चर्चा करी, और उसके अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है सारी बाहर बताया, अपने देश का उन्होंने नाम किया। धन्यवाद। अब आगे आपको इसका करना है अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले आप कॉपी में इस यहाँ से शब्द अर्थ कर लेंगे। तो ये जैसे प्रखर, तेज, सुदृढ़, मजबूत, मुग्ध, प्रभावित, विचलित, बेचैन, संगठित, एकत्रित, प्रवीण, किसी कार्य का पूर्ण कर ज्ञान रखने वाला, अलौकिक, अद्भुत, भ्रमण, यात्रा, सदैव, हमेशा, अज्ञानता, ज्ञान न होना। इसी प्रकार मौखिक प्रश्न है कुछ, जैसे कि नरेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको मालूम है कोलकाता में। नरेंद्र के पिताजी का क्या क्या काम करते थे, तो वो वकालत करते थे। नरेंद्र के गुरु का क्या नाम था, तो रामकृष्ण परमहंस था। नरेंद्र को बाद में किस नाम से जाना गया, तो स्वामी विवेकानंद के नाम से। आप ये सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे और उसका आंसर उसके नीचे लिखेंगे, और हर लाइन को आंसर लिखने के बाद आप 2 लाइन का गैप देंगे। पाठांश पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर के बारे में लिखिए। अब एक जैसे कि आपको 2 लाइनें लिखी हुई हैं, उसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने आपके यहाँ से ली सभी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा, और आप चाहे तो मुझसे किसी भी पुस्तक के प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ये 2 लाइन लिखी, अब इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए होंगे और इसी में आंसर भी आपको मिल जाएगा। उपयुक्त वाक्य कौन किससे कह रहा है, तो पुस्तकालय का अधिकारी नरेंद्र से। नरेंद्र ने अधिकारी से क्या पूछने के लिए कहा, तो नरेंद्र ने अधिकारी से क्या कहा, आप चाहे कोई भी प्रश्न मेरे से करिए जो मैंने पुस्तक वापस करी है, तो हम उसका आंसर भी दे देंगे। नरेंद्र ने प्रश्न कहाँ से पूछने के लिए कहा, तो पुस्तकालय की किसी भी पुस्तक से जो उन्होंने लौटाई थी पढ़ी। इन शब्दों के समानार्थी रूप पाठ्यांश में ढूंढ कर लिखिए। समानार्थी रूप जैसे किताब, पुस्तक, सवाल, प्रश्न। अब प्रस्तुत पाठ्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करिए, और जितने भी सर्वनाम शब्द आए हों इस पुस्तक में, जो पाठ में पूरे, उसको आप रेखांकित करिए। तो सर्वनाम क्या होते हैं, मैं, तुम, वह, हमारा, तुम्हारा, मैंने, उसने, उसका, उन्होंने, ये क्या हैं, ये सारे क्या हैं,
आपके सर्वनाम शब्द हैं। तो जितने बार आए उसको आप लाइन उसमें ड्रॉ करिए, नीचे रेखांकित करिए। धन्यवाद।